नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। पार्क सर्कस मैदान मॉर्निंग वॉकर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से आज स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन के मौके पर बच्चों के लिए सिट एंड ड्रॉ कंपटीशन और आवाम के लिए फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का एहतमाम किया गया इन कोलैबोरेशन विद अपोलो क्लिनिक। इस प्रोग्राम की सरपरस्ती कर रहे थे जनाब वकार अहमद, जो कि प्रेसिडेंट है पार्क सर्कस मैदान मॉर्निंग वॉकर्स वेलफेयर एसोसिएशन के, जनाब विकास भार्गव जो कि जनरल सेक्रेटरी है पार्क सर्कस मैदान मॉर्निंग वॉकर्स वेलफेयर एसोसिएशन के, और उनकी पूरी टीम। और क्या कुछ कहना है इस प्रोग्राम के सिलसिले में, प्रोग्राम में आए तमाम गेस्ट और ऑर्गेनाइजर्स का आगे वीडियो में देखिए। जिसका नहीं हुआ वो वही है, जिसका हो गया, जिसका नहीं हुआ वो करते रहे, बताइए। आप लाइन लगाइए बेटा, लाइन लगाइए। सारा दो आप महबूब अली साहब, आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। आप मेहरबानी गेट पे आ जाएं। महबूब अली साहब, आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं गेट में। आप जहां भी हो आप आ जाएं अपने बच्चे को रिसीव करने के लिए। तमाम गार्जियन से ये गुजारिश की जा रही है कि आप गेट पे आ जाएं। आप लोग गेट में आ जाएं, बट आपके पेरेंट्स जो है, आपके गार्जियन, वो इंतजार कर रहे हैं। हमारे वॉलंटियर से ये गुजारिश की जा रही है कि गेट तक बच्चे को ले आए जिनका। तो आपका एसोसिएशन का जो नाम है वो मॉर्निंग वॉकर्स एसोसिएशन, और यहाँ लिखा हुआ है पार्क सर्कस मैदान मॉर्निंग वॉकर्स वेलफेयर एसोसिएशन। तो आज 23 जनवरी है, नेताजी जयंती है, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे फ्रीडम फाइटर है और उनका आज बर्थडे है, तो उन्हीं के नाम से हम लोग जो है आज ये सिट एंड ड्रॉ कंपटीशन जो है वो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है। आपके पीछे मेडिकल कैंप हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है, जहाँ ईसीजी, ब्लड टेस्ट, ये सारा जो है हम लोग कर रहे हैं। हेमोग्राम टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, ब्लड शुगर टेस्ट और ईसीजी का किया जा रहा है यहाँ की आम पब्लिक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और बच्चों के लिए सिट एंड ड्रॉ किया गया है। इस इलाके में ये पहली बार होगा ऐसा कि 30 से ज़्यादा स्कूल के बच्चे आज आए हैं हमारे सिट एंड ड्रॉ में। इसमें यहाँ के प्रोमिनेंट स्कूल लामार्ट्स और फ्रैंक एंथनी, सेंट जेम्स, शिक्षायतन और अगल बगल के बहुत से लोकल स्कूल जैसे एमओ गनी, कुरैश इंस्टीट्यूट, पंचानन ग्राम से KICT के बच्चे, ऐसे कई बच्चे आज आए हैं यहाँ पे। हमारे मोर देन 250 बच्चे आज आके सिट एंड ड्रॉ को सबने कंपटीशन किया है, जिसका अभी थोड़ी देर में ही प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होने वाला है।
और हम लोग ने ये प्रोग्राम इसलिए किया आज के दिन कि पूरे इलाके में यूनिटी बढ़ाने के लिए और एक अवेयरनेस लाने के लिए कि पाक सर्कस मैदान को किस तरह बचाना है, किस तरह उसको आगे ले जाना है। ये हमारे सेंट्रल कलकत्ता का लंग्स है पाक सर्कस मैदान एक तरफ से। इसको हमको ग्रीन रखना है, इसको हम लोग को क्लीन रखना है और इसको देखना है कि इसमें इंक्रोचमेंट कम से कम हो। यही हमारे पूरे एसोसिएशन की जो मिशन है और हम लोग सब इसीलिए जुड़े हैं इससे। सीट एंड ड्रॉ कंपटीशन के बारे में हमने सुना, मेडिकल कैंप का आइडिया कैसे आया? नहीं, यहाँ पर तो ये एरिया जो है एडजॉइनिंग एरिया, आपको फैसिलिटी जिनको नहीं मिल पाती है, तो हम लोगों के जहन में यह है कि उन लोगों को भी लिए कुछ ख्याल रखा जाए और उसी हिसाब से हम लोगों ने किया। देखिए, मैदान एसोसिएशन से मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मैदान को एक बार अपने कैमरे पर दिखाएं, पूरे मैदान को। देखिए, यहाँ पर जो है इसमें जानवर टहल रहे हैं और मैदान में चारों तरफ लोग यूरिनल भी कर देते हैं। मैदान पे कोई केयर नहीं किया जाता है और हम लोग आपसे चाहेंगे कि आप मैदान के बारे में, मैदान को एक बार कवरेज पूरा दें। मैदान में सिर्फ स्पोर्ट्स एक्टिविटी होनी चाहिए, दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए मैदान में जगह नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जितने भी तरह के प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल हो या रिलीजियस प्रोग्राम हो, ये सब तरह के प्रोग्राम होते हैं और उस प्रोग्राम के बाद मैदान को वैसे ही छोड़ दिया जाता है। उसमें गड्ढे हो जाते हैं, बच्चे जो आते हैं खेलने के लिए वो उसमें प्रॉपर खेल नहीं पाते हैं। तो इसके लिए आपको मेरी गुजारिश आपसे कि एक बार मैदान का पूरा कवरेज दिखाएं कि मैदान में कितनी गंदगी रहती है और इंक्रोचमेंट, जैसा उन्होंने कहा कि इंक्रोचमेंट भी होता है। बहुत सारे देखिए हॉकर्स लोग आके जो है यहाँ पहले तो अंदर भी लगाते थे, कलीम भाई ने इसमें बहुत मदद की और वो हॉकर्स लोग यहाँ से फिर बाहर लगाने लगे, लेकिन अंदर भी पहले हॉकर्स लगाते थे। तो और जैसे इस तरह अपोलो डायग्नोस्टिक आगे आए, मामी वाले लोग आगे आए और पार्क कॉबलर आए, बहुत सारी कंपनीज़ है जो CSR से भी मैदान को अपकीप कर सकती है। तो मेरी गुजारिश उन लोगों से भी है कि वो लोग भी आगे आएँ, मैदान की ग्रीनरी को, मैदान में स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, मैदान के अपकीप के लिए, लाइटनिंग के लिए वो लोग मैदान की, हम लोगों की मदद, एसोसिएशन की मदद करें ताकि मैदान को बेहतर किया जा सके, मैदान में प्रॉपर ग्रीनरी हो और स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को बढ़ाया जाए। अच्छा, आज कंपटीशन जो है या फिर मेडिकल कैंप चल रहा है, तो वो कैसे चल रहा है, मतलब सक्सेसफुल है क्या? आप Absolutely, it's successful. You can see the crowd. What kind of a crowd we have. We had to stop the registration for the drawing. It was because we didn't know it's going to be so many people here. So we only took 250 children because we had provision for 250 children. But I think more than 200 children had turned up. We are very sorry whoever has turned back. Next time we'll try to accommodate for them first. In the health camp also you can see we are doing ECG free of cost. We are getting lot of tests, expensive tests, बहुत से expensive tests भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं हम अपोलो डायग्नोस्टिक की तरफ से। तो आप देखिए इसको है बस हम लोगों का एसोसिएशन इसी के लिए फॉर्म हुआ है कि मैदान में बहुत मैदान का कंडीशन बहुत ख़राब है। आप कभी रात को आके देखिए यहाँ का क्या कंडीशन है, बॉटल्स फेंके रहते हैं। अभी आप घूमिएगा मैदान में, यू विल फाइंड बियर बॉटल्स वगैरह आपको फेंका हुआ मिलेगा। कैटल्स ग्रेस कर रहे हैं, आप देखिए काऊ वगैरह, भैंस सब लोग ला के यहाँ छोड़ देते हैं जो यहाँ घूमता है। गंदगी है, कोई जो लोग फेंक देते हैं, कोई सफाई नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सब के लिए हम लोग एक एसोसिएशन फॉर्म किए हैं, पार्क सर्कस मॉर्निंग वॉकर्स एसोसिएशन। ये सारे मॉर्निंग वॉक करते हैं जितने भी लोग हैं, हम लोग मिलकर 500 जन का एक एसोसिएशन अभी है, हम लोग का 500 मेंबर्स हो गए हैं और इंशाल्लाह और अभी हमारे मेंबर्स बढ़ेंगे। तो हम लोग यही सब के लिए है और हम लोग बहुत कुछ अपने पास से ही करते हैं। जैसे यहाँ पे 1-2-3 क्लीनलीनेस ड्राइव जो हुआ वो हम लोग किए हैं और हम लोग खुद ही इसको आगे बढ़ा, मतलब मैदान को 3-4 बार क्लीन किए हैं। हर चीज़ में हम लोग एक्टिव है अभी। इसके लिए अब जो भी है ठीक करना होगा। एक बार मैदान में अम्फन भी हुआ था, आपको मालूम है। तो कॉर्पोरेशन से पहले ये लोग दलित समाज से, ये लोग 4 नंबर ब्रिज के उस तरफ से आते हैं, इनका भी एक ग्रुप है 20-25 जन का। इन लोगों ने कुल्हाड़ी वगैरह ला के इन लोग पूरा मैदान को, कॉर्पोरेशन के पहले, क्योंकि इतना जगह पेड़ गिरा था, कॉर्पोरेशन हर जगह रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा था, तो उससे पहले इन लोगों ने खुद काट के पेड़ को यहाँ से हटाया और ये सब किया गया। तो ये सब हम लोग ये करते हैं, लेकिन हम लोग कोई बैनर में नहीं करते थे। अब एक बैनर कर लिया, एक एसोसिएशन हो गया, जिसमें हम लोग सारा प्रोग्राम करेंगे, मैदान को भी देखेंगे। मैदान में स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ भी बहुत होता था। 50 साल पहले यहाँ पे 2-3 फुटबॉल लीग होता था जो 30 साल से बंद है। फेमस लीग्स था फुटबॉल का, क्रिकेट का टूर्नामेंट होता था। तो ये सब हम लोग सब वापस रिवाइव करेंगे स्पोर्ट्स के लिए और ग्रीनरी को हम लोग को
वापस लाना है, क्योंकि ये मैदान सिर्फ एक एरिया नहीं, आज ये मैदान आप पकड़ लीजिए, इवन लोग तोपसिया से आते हैं, लोग जाननगर रोड, CIT रोड, पोद्दो पुकुर, इन टाली एरिया से लोग इस मैदान को यूज़ कर रहे हैं। तो ये मैदान बहुत बड़ा एरिया को कवर करता है, बहुत लोग आते हैं, लेकिन क्या वो फैसिलिटी अब नहीं है इस मैदान में। तो उसको रिवाइव करने के लिए हम लोग ये ग्रुप बनाए हैं और इंशाल्लाह हम लोग इसमें कामयाब होंगे। अच्छा, इस एसोसिएशन को ज्वाइन करने के लिए क्या प्रोसेस है? तो इस एसोसिएशन को ज्वाइन करने के लिए ये मेंबरशिप ड्राइव नंबर है, आप फॉर्म ले लीजिएगा। हाँ, हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है हमने। फी ऑफ 20 रुपीज़ एंड यू बिकम अ मेंबर। आप मेंबर होके आप उसमें हम लोग के साथ रहिए और आप काम करिए। एक चीज़ और हम बोलना चाहते हैं कि हमारे सराउंडिंग एरियाज़ में आक्सर एरिया तो बहुत बड़ा है, और आपके चैनल के माध्यम से हम सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो लोग आएँ, आकर करके हम लोगों का हाथ बटाएं, है ना, और हम लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो लोग भी आकर के हमारे कंधे से कंधे जो है मिला के चलाएं। दूसरी बात ये है कि जब शाम को आप आएंगे तो शाम को जो सीन है पाक सर्कस मैदान का, वो बड़ा अजीब व गरीब माहौल है। एक तो एंटी सोशल एलिमेंट जो हैं वो घूमते हैं, दूसरी बात है कि गंदगी होती है शाम को, तो जो फैमिलीज़ हैं वो आने से डरते हैं, वो फैमिलीज़ नहीं आ सकते हैं। हमारे टाइम में फैमिलीज़ आती थी, अपने बच्चे लेकर के आते थे और वो लोग बड़ा एंजॉय करते थे पाक सर्कस मैदान। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो फैमिलीज़ भी जो है अब आना शुरू करें और हम लोग जो हैं उनके साथ भी मिल कर के जो है इसको आगे बढ़ाएं। तो आप गवर्नमेंट से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ऐसे एंटी सोशल अगर वो घूमेंगे तो फैमिलीज तो नहीं आ पाएंगे? देखिए, गवर्नमेंट से तो हमेशा हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट जो है उम्मीद है कि हम लोगों को जो है पूरा कोऑपरेट करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। जैसे हमारे MP साहब जो है नदीमुल हक साहब, उनसे हम लोगों की मीटिंग हुई, उन्होंने हम लोगों को गाइड किया, उन्होंने हम लोगों को बताया कैसे किस तरीके से जाना है। तो हम लोग सब लोगों को, अदर अथॉरिटीज़ को हम लोगों ने जो है वो चिट्ठी दे दिया है, लेटर दे दिया है। अब रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, वो तो टाइम लगेगा। अब हम लोग का वो जो प्रयास है, वो जो जोश है, अब हम लोगों का शुरू हो गया है। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि अगर सब लोगों का सपोर्ट हुआ, हमारे गवर्नमेंट का सपोर्ट हुआ, तो हम लोग इस मैदान को अच्छा कामयाब करने में सफल होंगे। आपको आज के इवेंट के बारे में क्या बताना है? देखिए, सबसे पहले मैं इस मैदान का पार्ट को उजागर कर रहा हूँ। आप मेरे पीछे देखिए, चिल्ड्रन ट्रेनिंग पार्क है, ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क है। ये 20 साल से इसकी एक्टिविटी बंद है, और 20 साल से एक्टिविटी बंद है। तो हम लोगों ने लास्ट कमिश्नर साहब थे, श्री सोमन मित्र साहब थे, उनको हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया, मैं ख़ासकर इन्फॉर्मेशन दिया, और करने के बाद में वो ये बेसिकली दिस ट्रेनिंग स्कूल इज़ मेंटेन्ड बाय कंट्रोल बाय DC ट्रैफिक एंड द फंड इज़ गिवन बाय भारत पेट्रोलियम। तो यहाँ बहुत रिपेयरिंग काम हुआ, लेकिन अभी तक खुला नहीं है, फिर काम रुक गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि अथॉरिटी इसमें इसको स्टार्ट करे, और यहाँ से ट्रैफिक का जो डिसिप्लिन जो बच्चों में है, बच्चों से ही सिखाया जाए, तो इसकी ग्लोरी जो है, फिर पास जो ग्लोरी वापस आ जाएगी। तो आप इसके बाएं तरफ देख रहे हैं, ये चिल्ड्रन और वोमेन का पार्क है, जो मॉर्निंग में आते हैं, बच्चे लोग आते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं होने की वजह से क्या होता है कि बड़े बड़े लड़के चले जाते हैं इसमें, और यहाँ के जो बहुत सारी चीज़ बनाई गई हैं बच्चों को खेलने के लिए, वो टूट जाता है, प्रॉपर मेंटेन नहीं होता है। आप चले जाइए यहाँ, इसके पीछे जो है जगह जो है, वो ऐसा इतना बड़ा जगह है, वास्ट जगह है, दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन स्पेशली, लेकिन वो गार्बेज का प्लेस बन गया, डंपिंग ग्राउंड हो गया है। नोबडी इज केयरिंग फॉर दैट, कोई नहीं कर रहा, उसको केयर नहीं कर रहा। आप मैदान खस्ता हालत देख लीजिए, आप कोई मट्टी नहीं डलाता है, कोई ग्रीनरी का अवस्था ख़राब है, कैटल्स घूमता है, अच्छा सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पर ही। वहाँ आप कोना में चले जाइए, एक कैफेटेरिया का प्लेस बना हुआ है, वो वहाँ पर ड्रग एडिक्ट का अड्डा हो गया है। ये सभी को ठीक करने के लिए हम लोग बहुत दिन से यहाँ से हम लोग मॉर्निंग वॉक करते थे, कोई लेकिन इंडिविजुअल कोई आदमी बात सुनता नहीं था। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म तैयारी करें, जहाँ से हम लोग अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर सकें, अवेयर करा सकें, और अथॉरिटी को सपोर्ट कर सकें, ताकि इसको हम लोग ब्यूटीफाई कर सकें, इसको अच्छा स्पोर्ट्स का जरिया बना सकें। अभी हम लोग हमारे
हमसे बोलने से पहले बोले थे कि रात में देखिए, रात में जो है ना यहाँ पे लाइट थी पहले, एम्फन में लाइट टूट गई, अभी लाइट का एक्टिविटी अंधेरा हो जाता है। मतलब और अब यहाँ तक लाइट्स कुछ ठीक नहीं किया नहीं, गया ठीक है। नहीं हुआ है। वो जो फ्लड लाइट था वो ठीक नहीं हुआ, इसकी वजह से अंधेरा में क्या होता है, न्यूसेंस होता है, समझ में है ना। बेसिकली कोई अच्छा फैमिली आता ही नहीं है। पहले आता था, दिस एरिया इज़ वेरी important area and it is covered by a big